हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो स्टार्ट करने से पहले सारे फ्रेंड्स को ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट एंड डू सपोर्ट अस। थैंक यू। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। जनरली वी से दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट होता है दैट रन्स ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर, जो एक पर्सनल कंप्यूटर पर रन करता है, जो एक पर्सनल कंप्यूटर पर चलता है। समझाने की कोशिश करूंगा मैं, आपका कोई भी कंसेप्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिलेटेड अधूरा नहीं रहेगा। मीन्स आई से आप, अगर आपने कंप्यूटर साइंस आज तक नहीं पढ़ा हुआ है तो आप ऐसा आपको लगेगा आफ्टर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, आपको ऐसा लगेगा कि वी आर प्रोफेशनल्स इन कंप्यूटर। आई एश्योर यू दैट, गारंटी मैं देता हूं। ठीक, अभी सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो बेसिक चीजें। वर्कशीट जो है इट्स ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट। अब ये पॉइंट जो मैंने बोला, तो जो सारे कंप्यूटर बैकग्राउंड से लोग हैं वो डायरेक्टली एक क्वेश्चन तो पूछेंगे, ये क्या कह दिया सर ने कि वर्कशीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्प्रेडशीट। पहले दोस्तों को समझा दूंगा, जिन दोस्तों ने कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज नहीं की हुई है उनके लिए। देखो, अगर जनरली मैं ऐसे टेबल बनाता हूं, ये फॉर एग्जांपल मैंने एक रो बना लिया, ये फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉलम बना लिया। ठीक, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल्कुल होता है। अगर आप खोलोगे, अगर आपका कंप्यूटर घर में सिस्टम नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन से भी खोल सकते हो। तो ये रहा हमारा रो और ये रहा हमारा कॉलम। ठीक, अब जनरली क्या होता है कि ये जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये सेल्स बनाते हैं। मींस इधर एक सेल बनी, इधर दूसरी सेल बनी, इधर तीसरी सेल बनी। अब जो ये एक पेज होता है, इस एक पेज को हम वर्कशीट बोलते हैं। जनरली जब आप सिस्टम खोलते हो तो उधर एक पेज डिस्प्ले होता है, तो उस एक पेज को आप वर्कशीट बोलते हो। ठीक, अब वर्कशीट को आप स्प्रेडशीट भी कह सकते हो, बट यू नीड टू क्लियर योर कंफ्यूजन हियर। आपको अपना कंफ्यूजन जो है, जो भी डाउट है, वो आपको दूर करना है। चैनल खोलने का मकसद ही यही है कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो, यू नीड टू रिमेंबर दैट ए स्प्रेडशीट जो होता है कैन कंटेन मल्टीपल वर्कशीट्स। मीन्स के एक पेज को हमने वर्कशीट बोला। अब स्प्रेडशीट में दो, तीन, चार मीन्स दो से ज्यादा वर्कशीट भी हो सकते हैं, बट एक ही वर्कशीट भी हो सकता है, इसीलिए हमने स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहा। समझने की कोशिश करना, वर्कशीट जो होता है ये जनरली आप इस लैंग्वेज में समझ सकते हो, ये जनरली एक पेज होता है। मीन्स जब हम एक्सेल खोलते हैं तो जो उधर शीट डिस्प्ले होता है एक, तो उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। अब एक से ज्यादा शीट्स क्या बनाते हैं, स्प्रेडशीट बनाते हैं, बट नेसेसरी जरूरी नहीं है कि दो से ज्यादा हो, एक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका काम एक में ही हो गया तो आपने एक ही बना लिया, तो उसको भी हम वर्कशीट कह सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, देखो, जो अब इधर से हमारे कॉलम आए, इधर से हमारे सेल्स आए, इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने एक ग्रिड बना लिया। ठीक, इन्होंने एक ग्रिड बना लिया। अब इस ग्रिड का काम क्या होता है, दैट यू यूज टू फिल द इंफॉर्मेशन। मीन्स कि फॉर एग्जांपल अब इधर एक सेल बनी, इधर एक बनी। अब इनमें क्या करते हो आप काम, आप इनमें इंफॉर्मेशन फिल करते हो। ठीक, तो इंफॉर्मेशन फिल करते हो, तो ये तो टेबल टाइप बन गया, इसीलिए हम इसको टेबुलर फॉर्मेट भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, लास्ट में मैं आपसे ये कहूंगा कि जो स्प्रेडशीट है इज ए सॉफ्टवेयर टूल। स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर टूल होता है। मींस एक्सेल, मींस एमएस एक्सेल का एक टूल है जिसमें आप डाटा को एंटर कर सकते हो। मींस आपने इधर डाटा को एंटर किया, आपने एक शीट खोला, उसमें डाटा को एंटर किया, पहली बात। दूसरा, कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपने इधर डाटा को एंटर करके उनको कैलकुलेट किया। तीसरा, मैनिपुलेट कर सकते हो, मींस यू कैन चेंज इट, you can modify the data, you can edit the data or you can update the data, and फिर लास्ट में उसको एनालाइज भी कर सकते हो। शॉर्ट में मैं अगर आपको बोलूंगा, मैं कह सकता हूं कि एक्सेल जो है, अगर मैं अपने वर्ड्स में इसको डिफाइन करूं तो आई कैन से दैट इट्स ए टूल दैट्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये एक ऐसा टूल है जो इस्तेमाल होता है फॉर डिसीजन मेकिंग। अब मेरे दोस्त इसमें भी कंफ्यूज होंगे, यार डिसीजन मेकिंग इसका क्या
कनेक्शन है। डिसीजन मेकिंग एक अलग सी बात है, अभी एक्सेल हम पढ़ रहे तो ये अलग सी बात है। ये कैसे पॉसिबल है? देखो ये कैसे है, इसका रीजन भी बता दूंगा। ये मैं जनरली अपनी साइड से, दिस इज मतलब जनरली माय व्यू, क्योंकि जनरली हमें क्या करते हैं, हम इसमें डाटा एंटर करते हैं, मींस डाटा, ये एक्सेल जो है ये हमें डाटा प्रोवाइड करता है। एंड डाटा से हमें क्या प्रोवाइड होता है? डाटा से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है, मींस इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं हम इससे, एंड इंफॉर्मेशन से ही हम डिसीजन ले सकते हैं। सो मैंने इसलिए ऐसा कहा कि इट्स ए टूल दैट्स यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। होप यू अंडरस्टूड दिस। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मेन पॉइंट्स याद रखने की जरूरत है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बोला। नाउ कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। अगर हम आगे बढ़े तो नाउ हाउ कैन वी ओपन एमएस एक्सेल? सर हमने तो अभी क्या किया है, हमने तो कंप्यूटर नहीं पढ़ा है, वी आर नॉट कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। हमको तो ये पता होना चाहिए कि हम एमएस एक्सेल कैसे खोलें। ठीक, हमारे पास सिस्टम तो है। तो आप क्या करोगे, पहला वाला तरीका इसका होता है, अगर आप अपना कंप्यूटर खोलोगे तो इधर आपका स्टार्ट बटन होता है, ऐसे होता है स्टार्ट बटन। ठीक, स्टार्ट बटन को आप प्रेस करोगे तो उसमें ऑल प्रोग्राम्स आता है, ऑल प्रोग्राम्स में एप्लीकेशंस आता है, एप्लीकेशंस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस एक्सेल आता है आपका। तो आपने खोला, मींस ये जो तरीका है ये कौन से लोग यूज करते हैं? जनरली हु आर नॉट फ्रॉम द कंप्यूटर बैकग्राउंड, और जनरली जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड भी होता है, जिनका ज्यादा कंप्यूटर का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अब जो तरीका प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स यूज करते हैं वो ये वाला तरीका है। कौन सा वाला तरीका? जनरली विंडोज की को प्रेस किया। विंडोज की आपकी कहां होती है? विंडोज की आप अगर आप अपने कंप्यूटर जो कीबोर्ड है उसको देखोगे, जो Z लेटर होता है उसके नीचे होती है विंडोज की। ठीक, मींस बिटवीन कंट्रोल एंड ऑल्ट की और कंट्रोल की के दरमियान आपका क्या होता है? उधर आपका होता है विंडोज की। ठीक, Z के नीचे, मींस Z ऊपर है तो नीचे आपका विंडोज की होता है। ठीक, तो आप क्या करोगे काम, आप उसी विंडोज की को प्रेस करके +R करोगे, मींस विंडोज की +R साइमल्टेनियसली करोगे तो उधर से आपका एक बॉक्स खुलेगा। तो उस बॉक्स में आपको लिखना है एक्सेल। क्या लिखना है? एक्सेल लिखना है आपको। जब एक्सेल लिखोगे, या आर इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं कि आप लिख सकते हो excel.exe, तो उधर से आपका एक्सेल खुलेगा। बट रिमेंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट्स वर्दी टू नोट, एंड इट हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन द एग्जामिनेशंस कि कमांड यूज्ड टू ओपन और एग्जीक्यूट एमएस एक्सेल इज, कौन सी कमांड से हम एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं? तो यू विल राइट द आंसर excel.exe। बहुत बार पूछा गया है, यू कैन चेक द पेपर्स बाय योर ओन। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे चले, नाउ व्हाट आर द टर्म्स यूज्ड इन एमएस एक्सेल? हमें तो एक्सेल बेसिक से ही सीखना है, हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें टर्म्स पता होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन सी टर्म्स होती है। पहली टर्म इसमें सेल आएगी। देखो, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट वेयर डाटा कैन बी प्लेस्ड। अभी वर्कशीट अभी मैंने डिस्कस किया, कुछ मिनट पहले ही मैंने बोला वर्कशीट क्या होता है। देखो जनरली क्या होता है, अभी हम ऐसे करेंगे, मींस डाल दिए हमने क्या, कॉलम्स डाल दिए। अब ऐसे किया तो डाल दिए हमने रोज। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से सेल बनती है इधर। ठीक, तो सेल उस हिस्से को हम बोलते हैं, अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं, सेल उस हिस्से को हम बोलते हैं जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं। अब हमने कॉलम्स डाले, रोज डाले, उनके इंटरसेक्शन से इधर सेल बनी और सेल में हम डाटा एंटर करते हैं। तो आसान शब्दों में आप ये याद रखोगे कि सेल उस हिस्से का नाम है, सेल उस हिस्से को हम बोलते हैं जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं। ठीक, अभी इधर आपको और एक चीज याद रखनी है कि हॉरिजेंटल सेक्शन को रो बोलते हैं। ठीक, जनरली इसमें सब दोस्त कंफ्यूज होते हैं, यार हॉरिजेंटल वर्टिकल याद तो रखा था बट अभी भूल गए। आपको क्या याद रखना है, हॉरिजेंटल सेक्शन जो होता है इसको रो बोलते हैं, एंड वर्टिकल सेक्शन जो होता है इसको हम कॉलम बोलते हैं। ठीक, उसके बाद करंट सेल क्या होती है? करंट सेल होती है एन एक्टिव सेल इज नोन एज करंट सेल। अरे यार, क्या एक्टिव सेल क्या होता है? एक्टिव सेल को हम करंट सेल कहते हैं। एक्टिव सेल वो होती है जिस पर
हमारा कर्सर प्रेजेंट टाइम पे हो, मीन्स कि हम इस काम, जिस सेल में हम काम कर रहे हो, जिस सेल में हमारा कर्सर प्रेजेंट हो, उस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। ठीक, उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा रेंज। ठीक, ए ग्रुप ऑफ कंटिजियस सेल्स दैट फॉर्म्स ए रेक्टेंगुलर एरिया, मीन्स कि इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है। व्हेन वी सेलेक्ट मोर देन वन कंटिन्यूअस सेल, मीन्स जब हम एक से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर कुछ मीन्स रोज और कॉलम्स डाले, इधर कुछ सेल्स बनी, अब इन पे मैं काम करूँ, देखो इस पे भी काम, इस पे भी काम, इस पे भी, इस पे भी, इसने एक रेक्टेंगुलर शीट बना लिया, तो इस सब को मैं रेंज ऑफ सेल बोलता हूं। तो व्हेन वी सिलेक्ट मोर देन वन कंटिन्यूअस सेल, जब हमने एक से ज्यादा सेल को सिलेक्ट किया, फॉर्मिंग ए रेक्टेंगुलर एरिया, और उसने क्या बना लिया, एक रेक्टेंगुलर एरिया बना लिया, द सिलेक्शन इज नोन एज रेंज, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज के नाम से बोलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद वर्कशीट, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला, वर्कशीट इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स और कॉलम्स का ग्रिड होके क्या बनता है, वर्कशीट बनता है, ऐसे पेज एक होता है। ठीक, इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। फिर उसके बाद वर्क बुक क्या होता है, देखो वर्क बुक को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक, आसान भाषा में समझाता हूं। देखो जनरली आपके घर में बुक्स होती है, ठीक, अब बुक किस चीज से बनती है, बुक बनती है पेजेस से। अगर आप बुक खोलोगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, अब उन डिफरेंट पेजेस से क्या बनती है, एक बुक बनती है। सिमिलरली जब हमने पहला वाला शीट खोला तो उस शीट को हम वर्कशीट बोलते हैं, एंड डिफरेंट वर्कशीट्स जो होते हैं वो एक वर्क बुक बनाते हैं। मीन्स दैट combination or integration of many worksheets form the workbook। ठीक है, होप आपको ये समझ आ गया होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलें, तो आगे अगर आप चलोगे, इधर एक एग्जांपल दी हुई है, देखो इनको जनरली हम रोज बोलते हैं, मींस 1 2 3 4 रोज। ठीक, इधर से कॉलम्स ऑफ के ए बी सी डी, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जो अभी मैंने बोला वर्कशीट। ठीक है, ये एक वर्कशीट है। ठीक, तो इधर हमारा स्टेटस बार होता है, मींस ये हमें दिखाता है कि कितने वर्ड्स आपने लिखे। इधर शीट टैब, मींस एक शीट पे हमने काम किया है, दूसरे शीट पे चल रहा है। इधर हम फार्मूला बार बोलते हैं क्योंकि इसमें हम फार्मूला एंटर करते हैं। ठीक, और दूसरा रिबन, ये हमें आगे पढ़ना है, टैब लिस्ट इनके बारे में हम जानेंगे। और फिर इधर जूम कंट्रोल होता है। ठीक, ये आपको जानने की जरूरत थी यहां पे, और इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। ठीक, जनरली अगर हम आगे चले, नाउ एक्सटेंशंस इन एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल में एक्सटेंशंस क्या क्या होते हैं। ठीक, हमारा लास्ट वीडियो जो था दैट वाज रिगार्डिंग द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के रिलेटेड जो हमने लास्ट वीडियो किया, मींस ऑफिस का पहला वाला वीडियो हमने ऑलरेडी किया है एमएस वर्ड का, उसमें हमने एक्सप्लेन किया, समझाने की कोशिश की कि एक्सटेंशन क्या होता है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू दैट वो वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि दीज आर मैचिंग वन अनदर, ये मैच होते रहते हैं एक दूसरे से। ठीक, अब बात करते हैं अबाउट द एक्सटेंशंस यूज्ड इन एमएस एक्सेल। ठीक, अभी जनरली डिफॉल्ट एक्सटेंशन मींस कि 2003 तक कौन सा एक्सटेंशन था, तो था .xls। फिर उसके बाद 2007 से न्यूअर मींस आज तक कौन सा चल रहा है, .xlsx। ठीक है, और उनका जिनका मैक्रो सपोर्ट करता है, उनका जो एक्सटेंशन है वो है .xlsm, ये इनका है विद मैक्रोज। मींस कि 2003 तक आप याद रखोगे .xl, 2003 के बाद आज तक प्रेजेंट जो चल रहे हैं उनका याद रखोगे अब .xlsx, और मैक्रो को याद रखोगे आप, जो मैक्रो फाइल्स होती है उनका होता है .xlsm। अब दोस्त सोच रहे होंगे ये मैक्रो क्या है, ये हमें अगर एक्सप्लेन करना है, उधर आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो आगे अगर हम बढ़े, नाउ रोज एंड कॉलम इन एमएस एक्सेल। देखो सेल्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। सेल्स क्या होते हैं, वो बॉक्स होते हैं, स्मॉल टाइप के बॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें हम डाटा एंटर करते हैं। ठीक, और सेल्स कैसे बनती है, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स बनती है। ठीक, इट्स आइडेंटिफाइड बाय रो नंबर एंड कॉलम हेडर। अब आइडेंटिफाई कैसे होती है, फॉर एग्जांपल इधर रो टाइप होती है 1 2। ठीक, अब इधर से क्या होता है ए बी। ठीक, अब इधर हमने एंटर किया तो ये वाला फॉर एग्जांपल बन गया हमारा ऐसे। ठीक, तो ऊपर क्या है ए,
इसका नाम मींस कॉलम का नाम ए है, रो का नाम क्या है, रो का नाम 1 है, तो ये वाला जो बन गया ये बन गया A1, ठीक। और ये वाला जो बन गया इसका कॉलम है A और रो कौन सी है 2, तो ये बन गया A2। सिमिलरली ये वाला B है इसका कॉलम और रो है 1, तो ये बन गया B1, ठीक है। ऐसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चले, कॉलम्स जो है रन वर्टिकली डाउनवर्ड्स अक्रॉस द वर्कशीट, मींस कॉलम्स ऐसे चलते हैं, ठीक है, डाउनवर्ड्स फ्रॉम ए टू एक्स एफ डी। और रन कहां से करते हैं, इनका रेंज क्या होता है ये आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ए से लेके एक्स एफ डी तक मींस फ्रॉम 1 टू 16,384, मींस जो टोटल कॉलम्स होते हैं इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है 16,384 रेंजिंग फ्रॉम ए टू एक्स एफ डी। एंड जो हमारी रोज होते हैं दे रेंज फ्रॉम ए टू आई वी, ठीक है, यहां तक वो रेंज करते हैं, ठीक। उसके बाद कॉलम इज आइडेंटिफाइड बाय कॉलम हेडर, एक कॉलम हेडर से उसको पहचानते हैं हम जहां से कॉलम ऑरिजिनेट होता है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कॉलम तो यहां से ऑरिजिनेट होता है, तो इसको हम ऐसे पहचानते हैं क्योंकि ऊपर इसका नाम लिखा है ए, अब इसका नाम लिखा है बी, इससे हम इसको पहचानते हैं। आगे अगर हम बढ़े, इनके बारे में हमें और आगे भी बात करनी है कि किस में कितने होते हैं, रोज कितनी होती है, कॉलम्स कितने होते हैं, सेल्स कितने होते हैं, वो हमें आगे बात करनी होगी। आगे बढ़े तो नाउ द पॉइंट इज हाउ टू यूज स्पेल चेक इन एक्सेल, मीन्स स्पेल चेक हम एक्सेल में कैसे यूज करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखो करना क्या आपको, सिलेक्ट द डाटा देन क्लिक ऑन द रिव्यू टैब। आपको क्या, जिसका आपको स्पेलिंग चेक करना है उसको सिलेक्ट करना है पहले, ठीक। सिलेक्ट करोगे उसको, ठीक, तो फिर क्या करना है, ऊपर रिव्यू टैब होता है तो उस पर आपको क्लिक करना है, रिव्यू टैब पे। और उधर से क्या, उधर से विल डिस्प्ले द स्पेलिंग कमांड। उधर से जब आपने रिव्यू पे क्लिक किया तो उधर से स्पेलिंग कमांड निकलेगा इन द लेफ्ट कॉर्नर, मींस इधर साइड से निकलेगा स्पेलिंग कमांड। लेफ्ट क्लिक ऑन इट और प्रेस F7। उस पर क्या करना है, उस पर आपको क्लिक करना है, या शॉर्टकट अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो डायरेक्टली शॉर्टकट में F7, मींस आप इधर और एक पॉइंट याद रखोगे कि F7 जो है वो शॉर्टकट है स्पेलिंग चेक का, ठीक। इफ देयर इज एनी स्पेलिंग मिस्टेक इन द डाटा में अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मीन जो डाटा आपने सिलेक्ट किया है, द स्पेल चेक विल सजेस्ट करेक्शन। जो स्पेल चेक है वो क्या करेगा, हमें सजेस्ट करेगा करेक्शंस इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में, ठीक। आगे अगर हम चले तो ये रहा आपका स्पेल चेक बॉक्स, मींस आपने रिव्यू पे क्लिक किया, ठीक, इधर से आपने इधर डाटा एंटर किया, इधर थैंक्स देखा, ठीक, तो इसने आपका इधर से दिखा दिया कि ये क्या है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रिव्यू पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद हमारा आता है हाउ टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम कॉपिंग द सेल फ्रॉम यूर वर्कशीट। अब ज़्यादातर आजकल हमें ये टेंशन रहता है कि हमारा डेटा जो होता है या हमारा कोई भी चीज़ होता है उसको कोई कॉपी ना करे। अब MS एक्सेल में ये कॉपी होने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर वर्कशीट फ्रॉम बीइंग कॉपीड, अगर बचाना चाहते हो अपने डाटा को कॉपी होने से, तो क्या करोगे, मेनू बार पे प्रेस करोगे, उधर से रिव्यू को प्रेस करोगे, फिर प्रोटेक्ट शीट को प्रेस करोगे, फिर पासवर्ड एंटर करोगे। बाय एंटरिंग द पासवर्ड, और पासवर्ड एक बार आपने एंटर किया तो मीन्स आपने अपने वर्कशीट को कॉपी होने से बचा लिया, अब वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चलें, जो मैंने अभी आपको बोला था, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 से लेकर लेटेस्ट वर्जन्स तक। अभी 2003 में ये जो हमने दिया है ये रोज है, इसमें ये जो है ये कॉलम्स है, और ये जो है ये सेल्स है, ये वाला सेल्स का है। अब 2003 में रोज देखो 65,536, कॉलम्स 256 एंड सेल्स इतनी। 2007 में ये रोज, ये कॉलम्स एंड ये सेल्स। 2010 में सेम, 2013 में ये सेम आता है, फिर कॉलम्स भी सेम आते हैं और सेल्स भी सेम आते हैं, ठीक, एक वर्कशीट पे, ठीक। ये आपको याद रखना है, अगर याद रखोगे तो ठीक, या आपको दिमाग में रहना चाहिए कि यार हमने 10 पहले है, लास्ट में 76 है, मीन 1076 1076 16 4 मीन्स 4 4 16, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। दिस इज समवट मैचिंग। तो उसके बाद अगर हम आगे चले तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऑफिस बटन इन एक्सेल।
ऑफिस बटन का काम क्या है? देखो, व्हेन द ऑफिस बटन इज क्लिक्ड, जब हम ऑफिस बटन को क्लिक करते हैं तो उधर से हमें बहुत सारा लिस्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल न्यू खुलता है, ओपन, सेव, सेव एज। जो मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था कि सेव और सेव एज में फर्क क्या है। देखो, अगर आप जनरली एप्लीकेशन खोलते हो, आपने एक्सेल का एप्लीकेशन खोला, एक्सेल में मीन्स एक शीट दिखा आपको, आपने उसमें डाटा एंटर कर दिया। फॉर एग्जांपल एक साइड से नेम ऑफ स्टूडेंट, एज ऑफ स्टूडेंट दूसरे में, फिर रखा आधार नंबर ऑफ द स्टूडेंट, फिर रखा मदर्स नेम, फादर नेम। अब इसको सेव करना है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आप पहली बार बना रहे हो और इस वक्त आप सेव एज का ऑप्शन करोगे यूज। ठीक है, बाद में आपको ख्याल आया, अब इसको आपने सेव एज कर दिया, आपने इसका नाम भी रख दिया और अपनी डिजायर्ड लोकेशन के हिसाब से आपने इसको किसी जगह रख लिया। ठीक, अब बाद में आपको ख्याल आया कि एक बच्चे की एज तो मुझे गलत हो गई। ठीक, तो आप फिर से इसी में गए, आपको पता है रखा कहां है, तो आप गए उधर, आपने खोला इसको और वो करेक्ट कर दिया। आपने लिखा था 15, अब आपने लिखा उसमें 14, क्योंकि उसकी एज 14 थी। अब फिर से जो करना है आपको दोबारा, तो दैट मीन्स दैट नाउ दिस टाइम यू आर सेविंग। अगर पहली बार कर रहे हो तो सेव एज, अगर दूसरी बार कर रहे हो मीन्स दूसरी बार उसमें एडिटिंग कर रहे हो थोड़ा सा, तो उसमें सेव लगेगा। ठीक, उसके बाद ऑफिस बटन की बात आ रही है, तो ऑफिस बटन में हमारा क्या क्या आता है? न्यू मींस एक नई फाइल, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना, सेव चेंजेस सेव करना, सेव एज स्पेसिफिक लोकेशन पे अपनी फाइल को सेव करना, जो ऑलरेडी मैंने बोला। उसके बाद प्रिंट, ऑलरेडी आपको पता है प्रिंट करना। प्रेपियर मींस टू प्रेपियर द डॉक्यूमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, मींस डॉक्यूमेंट प्रेपियर है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए मींस अब प्रेपियर होने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको हम पब्लिश कहते हैं। ठीक, सेंड मींस डॉक्यूमेंट दूसरों को सेंड करना, क्लोज मींस मतलब सॉरी टू क्लोज द ओपन डॉक्यूमेंट मींस जो ओपन हमारा डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करना। ठीक, ये आपका रहा ये बटन। ठीक है, सॉरी ये जिसमें आपको दिख रहा है सॉरी सेव, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रेपियर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। ठीक है, ये आपका ऑफिस बटन है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो हम बात करेंगे रिबन एंड टैब्स इन एक्सेल। ठीक, रिबन की जनरली हम बात करेंगे। देखो, रिबन जो होता है वो टॉप होता है, मींस ये वाला सारा हिस्सा जो है इस वाले हिस्से को हम रिबन कहते हैं, जिसमें होम आता है, इंसर्ट आता है, लेआउट आता है, फॉर्मूलाज आता है, डेटा आता है, रिव्यू आता है, व्यू आता है, ये सारी चीजें आती है रिबन में। ठीक है, अब उसके बाद आगे चले तो ईच टैब हैज इट्स ओन फंक्शन। अब चाहे होम हो, चाहे इंसर्ट हो, कोई भी हो, उसमें अपनी अपनी फंक्शंस है और जिसके अंदर और एडिशनल फंक्शंस है, उन पर क्लिक करके हमें देखने को मिलता है कि उनके अंदर और फंक्शंस दी हुई है। ठीक, तो आगे अगर हम चलें फिर आता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार इन एक्सेल। अब क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? जो मैंने पिछली बार भी बोला था वर्ड में, मैंने कहा पहले ही ये मैच होता है बहुत ज़्यादा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगा फिर से कि वो ज़रूर देखना। तो उसमें फिर से होता है सेव, फिर उसके बाद अनडू एंड रीडू। ये वाला जो अगर आप बटन प्रेस करोगे तो ए वाले बटन से ये आपका मिलता है, ये डायलॉग बॉक्स आपको दिखने को मिलता है। या तो ये जो तीन ऑप्शन है ऊपर दिए हुए, इन्हीं को बोलते सेव, अनडू एंड रीडू। ठीक, ये इससे मिलता है इधर। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चले तो फिर मिनी टूल बार इन एक्सेल। अभी मिनी टूल बार क्या होता है? मिनी टूल बार्स को हमें क्लिक करना होता है। मीन्स फॉर एग्जांपल हमारा ये सेल है, हम इस पर काम कर रहे हैं। ठीक, तो हमने इस पर राइट क्लिक करनी है। राइट वाली क्लिक करके हमें क्या निकलता है? इधर से ये निकलता है हमारा। ठीक, मीन्स इस पे हमें क्या करता है? इट डिस्प्लेज फॉर्मेटिंग कमांड्स लाइक फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक्स होना चाहिए, ये सभी हमें देखने को मिलती है। या तो आप जिस सेल में काम कर रहे हो उस पर आप राइट क्लिक करोगे, या कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई शेप होती है आपकी डॉक्यूमेंट में, तो उस पर भी क्लिक करके आपको ये मिल सकता है। ठीक है, जैसा कि ऑलरेडी हमने इधर लिख के रखा है, मींस इट डिस्प्लेज फॉर्मेटिंग स्टाइल्स लाइक बोल्ड, इटैलिक्स, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर कैसे मिलता है। शॉर्टकट मींस जब आप राइट क्लिक करते हो या ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप या चार्ट हो उस पर प्रेस करने से ये मिलता हमें। उसके बाद अगर हम आगे चले तो फंक्शंस पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये फंक्शंस। ठीक है, पहला वाला इसमें जो है वो कैरेक्टर फंक्शन है। नाम खुद ही बता रहा है कि इट डील्स विद कैरेक्टर्स, मींस इट डील्स विद लेटर्स। सो इससे
इसे हम अपर केस भी कह सकते हैं, मीन्स अपर केस कर सकते हैं हम इसे, या लोअर केस हम इसे कर सकते हैं। ठीक, अब अपर केस क्या होता है, इट कन्वर्ट्स, मीन्स जो भी हमारा, फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने इधर एक लिखा है, एक ये वर्ड फंक्शन मैंने लिखा है, लेकिन ये मैंने अपर केस में लिखा है, मीन्स जिनको आप कैपिटल बोलते हो। ठीक है, अब मैंने एक कैपिटल में लिखा है, तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको लोअर केस में करना है, मीन स्मॉल में करना है। तो क्या करोगे आप, जब भी एक्सेल में आप कोई फार्मूला यूज करते हो तो पहले आप इज इक्वल टू लगाते हो, ऐसे करते हो आप। ठीक, फिर उसके बाद लोअर, फिर उसके बाद जो आपको करना है, मीन्स जो चीज आपको लोअर केस में कन्वर्ट करनी, इधर मुझे फंक्शन करना है तो मैं इसमें इन्वर्टेड कामाज में फंक्शन लिखूंगा, तो नीचे रिजल्ट मेरा फंक्शन हो जाएगा कन्वर्ट। जिस तरह मैंने ABC लिखा है तो ये कन्वर्ट हुआ, उसी तरह फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज करनी है, मैंने इधर लिखा अवेलेबल, अगर मुझे ये कन्वर्ट करनी है तो मुझे अपर केस में इसको कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या लिखना है, इक्वल्स टू अपर, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कामाज में मैं अपर रखूंगा तो रिजल्ट इधर कैपिटल आ जाएगा, जिस तरह मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स देके रखी है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो अर्थमेटिक फंक्शन, मींस अर्थमेटिक फंक्शन सम एवरेज, मींस कैसे निकालते हैं हम। ठीक, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सम जो होता है मींस कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी ये सेल है, हमें इसको ऐड करना है, मींस ये कॉलम है हमारा, हमें इसका ऐड करना है, मींस इधर से 10, इधर से 20, इधर से 30, हमें इसको ऐड करना है। अब एक ही सेल नहीं है ना, 10 + 20 हम 30 डायरेक्टली लगा ली, नहीं, हमें डिफरेंट मींस सेल्स का ऐड करना होता है, तो हम क्या लगाते हैं इसमें, रेंज लगाते हैं। ठीक, मींस रेंज करते हैं हम, मींस रेंज जो होता है फॉर एग्जांपल जो हमारा इधर A1 to A2 A10 है, ये सिग्निफाई करता है रेंज। फॉर एग्जांपल ये पहली वाली सेल है हमारी, इसमें 10 है तो ये A1 है, इसके बाद A2, इसके बाद A3, A4, A5, A6, A7, अब 10 तक है हमारा, जहां जहां से स्टार्ट हुआ मींस A1 से स्टार्ट हुआ, कहां तक, A10 तक, मींस A1 फिर उसके बाद कोलन फिर A10, इसको ब्रैकेट में रखा और आगे क्या रखा, इज इक्वल्स टू सम, इक्वल्स टू सम। ठीक है कि नहीं है। अब जो ये इज इक्वल टू सम ये है, इसको हम फंक्शन बोलते हैं, और जो ये रेंज है इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, मींस करना क्या है आपको पहले लिखना इज इक्वल्स टू, फिर उसके बाद सम, कहां से लेके शुरू होता है, A1 से A10 तक, तो नीचे आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसी तरह एवरेज भी करते हैं। ठीक, एवरेज का भी हम लिखते हैं इज इक्वल्स एवरेज A1 से लेके A10 तक। फॉर एग्जांपल आपका A1 से A100 तक हो तो आप डायरेक्टली लिखोगे A1 to A100। ठीक, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा जरूर, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज लाइक जरूर बनता है। ठीक, उसके बाद आगे अगर हम चले तो राउंड वाला क्या होता है, जनरली हम बोलते हैं ना 9, इसको हमने 10 की तरह राउंड किया, 10 इसको हमने 10 से ही रखा, 98 इसको हमने 100 की तरह राउंड करा, वही राउंड। ठीक, तो राउंड कैसे हम करते हैं, इज इक्वल टू राउंड, फिर नंबर और फिर डिजिट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं, ठीक, उनको हम कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू राउंड, हमें क्या करना है, हमें 12.829 मीन जो ये डेसिमल के बाद ये वाले 3 डिजिट्स है, इनको हमें 2 तक राउंड करना है, मीन 2 डिजिट्स तक, क्योंकि हमारे पास है 8, 9 और 2 आफ्टर डेसिमल। ठीक, डेसिमल के बाद ये है, इनको हमें राउंड करना है 2 डिजिट्स तक, तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू राउंड। ठीक, फिर उसके बाद किसको राउंड करना है, तो इसको राउंड करना है, कहां तक, कितने डिजिट्स तक, तो 2 डिजिट्स तक, तो उधर से आएगा 12 तो 12 ही रहेगा, इनको 2 डिजिट्स तक करना है, तो 892 को उधर से इसने 90 दिया। यही हमारा राउंड का कंसेप्ट है। उसके बाद आगे चले तो डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट फंक्शन होती है अप्रोप्रिएट डेट देना, तो ये मैंने ऑलरेडी इधर सिंटेक्स लिख के रखा है, मींस फार्मूला लिख के रखी है। टाइम के लिए ऑलरेडी इधर, और टाइम ऑलरेडी रिजल्ट इधर से निकल के आया है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नाउ फंक्शन। ठीक, नाउ फंक्शन जो आती है ये एग्जाम में पूछी जाती है नाउ फंक्शन के बारे में, और नाउ फंक्शन जो है इट्स यूज्ड टू प्रिंट बोथ करंट डेट एंड करंट टाइम। ठीक, लिखना क्या आपको, इज इक्वल टू, मींस मैंने बोला पहले ही फार्मूला कोई सी भी आप यूज करोगे दोस्तों, पहले आपको इज इक्वल टू लगाना ही है, उसके बाद नाउ लगा लोगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो डेट विद टाइम आएगा। ठीक है, मींस आप याद रखोगे नाउ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट करंट डेट एंड टाइम। उसके बाद आगे चले तो एक्सेल मैक्रोज क्या होते हैं, जो हमने पीछे बोला था कि आगे हमें ये डिस्कस करना है।
देखो, मैक्रोज जो होते हैं आर यूज्ड टू ईज आवर वर्क, मीन्स ये हमारी काम में हमारी सहायता करते हैं, मीन्स आसानी होती है इनसे कामों में। एक्चुअली मैक्रोज जो होते हैं आर प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक, अगर थोड़ा मैं इसको आसान भाषा में बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि मैक्रोज इज अ रिकॉर्डिंग टूल विच इज यूज्ड टू क्रिएट शॉर्टकट। अब ये फिर से मुझे पता है कि फिर से आपको कंफ्यूजन, तो शॉर्ट में समझाता हूं। मीन्स बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट होते हैं जो हमें बार बार करने होते हैं या जो हमें बार बार बनाने होते हैं। कोई भी रिपोर्ट ऐसा होता है ना जो हमें बार बार बनाना होता है या रिपीट करना होता है, और हर बार रिपीट करने से बेहतर है कि इसको हम शॉर्टकट बनाएं। मीन्स मैक्रो बना सकते हैं हम उसका, मीन जो हमें बार बार रिपीट करना हो। और वो मैक्रो बनाने से क्या होगा कि दोबारा अगर हम वही काम करेंगे तो उसको हम, मतलब उसको हमको पूरा पूरा करने के बजाय सीधे उस माइक्रो पर जाना है जिस नाम से हमने उस माइक्रो को सेव किया है, एंड उधर से माइक्रो को रन करना है। ठीक है, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूं मैं। जिस तरह आपके मोबाइल में ऑलरेडी कस्टम एसएमएस होते हैं ना, तो आप क्या करते हो जब आप बिजी होते हो तो कस्टम एसएमएस, आई एम बिजी राइट नाउ, ठीक है, तो दिस इज अ कस्टम एसएमएस। इसी तरह मैक्रोज का कंसेप्ट होता है, मीन्स मैक्रो जो होता है वो रिकॉर्डिंग टूल होता है। बार बार जो काम होता है वो करने से बेहतर है कि हम माइक्रोज को एक ही टाइम रिकॉर्ड करें। ठीक, उससे क्या होता है, उससे एक्यूरेसी मिलती है काम में। ठीक है, तो आगे अगर हम चले मैक्रो को कैसे खोलते हैं, पहले क्या खोला हमने, ओपन व्यू टैब। ठीक, फिर उसके बाद उधर से व्यू मैक्रो, फिर उधर से रिकॉर्ड मैक्रो, फिर इधर से ऑन क्लिकिंग क्या होता है, आपका मैक्रो रिकॉर्ड होता है। इधर मैंने एग्जांपल देके रखी है जिस तरह से आप बेटर समझोगे। व्यू को खोला, इधर से मैक्रो दिखा, इधर से रिकॉर्डिंग मैक्रो, तो रिकॉर्ड किया, फिर आगे आपका चलेगा जिस जब भी आपकी मर्जी उसको आप यूज कर सकते हो किसी भी फाइल में। ठीक, यहां तक कंसेप्ट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर बनता है। आगे अगर हम चले, व्हाट्स द यूज ऑफ कमेंट। अब कमेंट का क्या यूज है, हाउ टू ऐड कमेंट्स टू ए सेल, हम सेल को कमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप इधर मैंने एक फिगर बना के रखी है, इधर से आप देख सकते हो कि ये जो है इस पे ऑलरेडी किसी ने कमेंट करके रखा है। कमेंट हमें कैसे दिखता है, कमेंट अगर जनरली किसी सेल में होता है तो उसके साइड में एक लाल कलर का ट्रायंगल सा होता है, जिस तरह इधर है, इधर भी, इधर भी। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े तो क्या है ये, कमेंट्स आर यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, बहुत सारी वजूहत के लिए। क्या, कमेंट्स आर यूज्ड टू क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेल बना ली, उसका मकसद, मैंने मेरे अंदर कोई मकसद है तो मैंने वो मकसद उसके अंदर इधर लिख के रखा कमेंट्स में। बाद में मैं भूल न जाऊं इसलिए कमेंट करके पहले ही रखते हैं। कमेंट्स आर यूज्ड टू क्लैरिफाई फार्मूला, और कमेंट से पता चलता है कि कौन सी फार्मूला यूज हुई है इन द सेल। उसके बाद कमेंट्स आर यूज्ड टू लीव द नोट्स, मींस फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, मैंने सेल में काम किया तो उधर मैंने एक कमेंट लिखा। अब मेरे बाद कोई और बंदा उधर आया उसी ऑफिस में काम करने के लिए, अब उसको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है ये समझने के लिए कि इसने क्या लिखा है इधर, लेकिन जब वो कमेंट्स पढ़ेगा तो उसको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। ठीक, टू ऐड ए कमेंट, अगर हमें ऐड करना होता है, राइट क्लिक ऑन द सेल एंड चूज द इंसर्ट कमेंट, एंड फ्रॉम द सेल मेनू टाइप योर कमेंट, और कमेंट आपको ऑलरेडी ऐड करना है जैसा कि ऑलरेडी हमने फिगर में देखा। ठीक, उसके बाद जो रेड ट्रायंगल होती है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला टॉप पे, मींस ये सेल है, इधर एक रेड ट्रायंगल होती है तो इसको हम बोलते हैं कि ये कमेंट इधर है। ठीक है, इफ यू पुट यूर कर्सर ऑन इट, इट विल शो द कमेंट। आप इस पे कर्सर रख सकते हो तो ये हमें उधर से कमेंट दिखा सकता है कि कमेंट है क्या। ठीक, अभी शॉर्टकट कीज क्या होती है इसमें यूज, एमएस एक्सेल में F2 एडिट द सिलेक्ट सेल। ठीक, F5 गो टू ए स्पेसिफिक सेल, F7 स्पेल चेक के लिए। ठीक, F11 क्रिएट चार्ट के लिए। उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमिकोलन, सेमिकोलन भी लगाना होता है, उससे करंट टाइम मिलता है और इससे करंट डेट। कंट्रोल ए से क्या होता है, सिलेक्ट सारा कंटेंट होता है हमारा जो हम भी करते हैं वो सिलेक्ट होता है। कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, एंड कंट्रोल पी से प्रिंट होता है हमारा डॉक्यूमेंट। उसके बाद जेड से होता है अंडू, कंट्रोल जेड से, F9 से होता है मिनिमाइज, कंट्रोल F10 से मैक्सिमाइज होता है। फिर कंट्रोल प्लस स्पेस से सिलेक्ट एंटायर कॉलम होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस सारा कॉलम सिलेक्ट होता है, शिफ्ट प्लस स्पेस से सारा रो होता है,
कंट्रोल प्लस के से इंसर्ट लिंक होता है, पिछली बार ये IBPS के एग्जाम में पूछा गया था। इंसर्ट लिंक आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट वर्कशीट, सेल, फॉर्मूला सारी हमने पढ़ी, वायरस डिटेक्शन नहीं पढ़ा, तो ये इसमें गलत, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वायरस। एनीथिंग दैट्स टाइप्ड इन ए वर्कशीट अपीयर्स, वो अपीयर कहाँ होता है, इन बोथ द एक्टिव सेल एंड द फॉर्मूला बार, मींस ऑप्शन नंबर 3 इसका, ठीक। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे जाए, द लेटर एंड द नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द, वो क्या होता है, आप जान दे दो, गेस, अंदर से गेस कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं क्या, सेल एड्रेस बोलते हैं। जिस तरह ऑलरेडी मैंने बोला A1, इसको क्या बोलते हैं, ये लेटर है, ये नंबर है, तो A1 तो सेल एड्रेस बन गया ना। ऑलरेडी मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो बोला ना इसका इधर से A, इधर से 1, A1, तो ये इसका सेल एड्रेस है। विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलोज एंटरिंग वैल्यूज एंड फार्मूलाज, कौन सा बार हमें करता है ये अलो, ठीक है। तो फार्मूला बार ही करेगा ना, फार्मूला एंटर करनी है तो फार्मूला बार से ही करेंगे। नेक्स्ट वाला, which of the following characteristics is used to compute dynamically the results from the Excel data? Go to table, chart, diagram, अब कौन सा करता है, directly formula in function, आप याद रखोगे। On saving a worksheet, the save as dialog box क्या होता है इसका, is used for, उसके बाद saving the file by some alternative name, already मैंने explain किया। उसके बाद MS Excel इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है, लेटर राइटिंग के बिल्कुल नहीं, प्रेजेंटेशन के लिए भी नहीं, पेंटिंग के लिए भी नहीं, तो किसी लिए, ये के लिए, ठीक। ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड, बोला था मैंने वर्क, सॉरी, कलेक्शंस ऑफ इज कॉल्ड एज वर्क बुक, सॉरी ऑप्शन है नहीं इधर, तो इट्स नॉट एक्सेल बुक, इट्स वर्क बुक, इसमें कोई गलती हुई होगी तो आप इसको याद रखोगे, इधर इट्स वर्क बुक है, ठीक है, इसके लिए माफी चाहते हैं। तो नेक्स्ट जो है, द फंक्शन टुडे, ठीक, इन द एक्सेल एंटर्स द करंट, क्या क्या करंट क्या करता है, टुडे दिस, अगर आप देखोगे तो ये क्या करता है, ये टुडे जो है ये करता है टाइम एट विच द करंट फाइल वाज ओपनड, टाइम एट विच द करंट फाइल वाज ओपनड, या याद रखोगे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। द फाइल रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS Excel इज, मीन्स जो कमांड रेस्पॉन्सिबल है MS Excel खोलने के लिए वो है excel.exe, ठीक। उसके बाद इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ सेल एंड कॉलम इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम एक्सेल में, इंटरसेक्शन जब कॉलम को ये रो के साथ होता है तो उसको हम सेल ही बोलते हैं। विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, कौन सी की यूज होती है, तो जनरली कंट्रोल की होती है। उसके बाद सम is equal to sum b1 b2 is an example of, ये किसकी एग्जाम्पल है, जनरली किसकी एग्जाम्पल है, फंक्शन है, सेल एड्रेस है, फॉर्मूला है, वैल्यू है, तो फार्मूला ही है ना। इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन, चार्ट किस ऑप्शन से बनते हैं, तो चार्ट विजार्ड से बनते हैं, ठीक। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड टुडेज टॉपिक, दैट्स MS Excel। होप यू लाइक द वीडियो, उम्मीद है कि आपने वीडियो को पसंद किया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू ऑल फॉर टेकिंग माय सब्सक्राइबर लेवल, मीन्स जस्ट इन ए कपल ऑफ फ्यू डेज, आपने जस्ट 5 डेज में आई हैव रिसीव्ड ऑलमोस्ट 1500 सब्सक्राइबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द जम्मू एंड कश्मीर एंड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो। आई थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी सो मच, and really I assure you that if you want to get selected this time in the government jobs, in the government department, don't forget to watch our videos, don't forget to share the videos, and in case you have any query, please be free to comment in the comment section. I will try to answer each and everyone's comment. Thank you, love you all, and wish you a happy life ahead.